गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हमको बता देते हैं चैप्टर 2 का नाम है पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि पॉलीमर्स होते क्या हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं वो टर्म बेसिकली टर्म में लिखे जाते हैं। टर्म में आपको एक टर्म लिख के दिखा दिया कि 3x लिखा हुआ है, तो 3x जो लिखा हुआ है उसके साथ x लिखा है, तो x के साथ जो नंबर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोएफिशिएंट कहलाते हैं। और जो x भी जो होता है वो वेरिएबल्स होते हैं। जरूरी नहीं कि x ही हो, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, a भी आ सकता है, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने, यहाँ पे 2x दे दिया, यहाँ पे 3y² दे दिया, यहाँ पे 3x² + y + 2 दे दिया है, यहाँ पे 3x² दे दिया + 2 दे दिया। ये कुछ टाइप के पॉलीमर्स दे दिए मैंने आपको। और लेकिन जो पॉलीमर्स होते हैं वो टर्म के आधार पर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक बोर्ड में लिख रखा है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो पहला टर्म होता है मोनोमर्स होता है। मोनोमर्स का मतलब, इसका मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब तो इसका एक टर्म होता है। जहाँ सिंगल टर्म होता है वो मोनोमर्स होता है। यहाँ जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2x का, यहाँ पे 2x के अलावा और कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए मोनोमर्स कहलाएगा। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? बाइनोमियल्स का मतलब होता है जहाँ पे बाइनो लिखा है, बाइनो का मतलब होता है जहाँ पे 2 टर्म की बात की जाएगी, वो बाइनोमियल्स कहलाता है। जैसे कि हम लिखा है 2x लिखा है +1 आ गया, यहाँ पर 1 टर्म या सेकंड टर्म, इसलिए बाइनोमियल्स कहलाएगा। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? ट्राइनोम का मतलब होता है ट्री मतलब होता है 3, जहाँ पे 3 टर्म बात आ जाएगी वहाँ पे क्या होगा, ट्राइनोमियल्स कहलाता है। जैसे एक टर्म लिखा हुआ है, 2 टर्म लिखा हुआ है, 3 टर्म लिखा है, ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं। अब इन्हीं के ग्रुप को क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स। जरूरी नहीं कि 3 तक ही दिया गया हो, और भी हो सकते हैं, तो इसको ग्रुप को क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पॉलीमर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है, मतलब आपको कोई पॉलीमर्स दिया गया होगा, जैसे सपोज एग्जांपल मैंने आपको लिख दिया है x⁴ + 3x² + 1। यहाँ पे जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उसकी जितनी हाईएस्ट पावर होती है, जितनी भी ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ पे x की पावर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ पे x की पावर कितनी 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ की बात कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं एक एग्जाम्पल आपको ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 6 लिख दिया है, यहाँ पे 2x⁵ लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए x⁴ 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे आप 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो इसकी कितनी है? 5। इसकी डिग्री कितनी होगी? तो 5 ही डिग्री होगी, ना कि 4 या 2 होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको डिग्री के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या बात करते हैं, जो आपका बुक में बात की जाएगी, बुक में जो क्वेश्चन की बात की जाएगी, जो क्वेश्चन में ये कहा जाएगा जीरोस निकालो, जीरो होते क्या है, तो हम बताते हैं कि पॉलीमर्स से जीरोस होते क्या है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द पॉलीमर्स बिकॉज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस इन द पॉलीमर्स इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको कुछ पॉलीमर्स दिए गए होंगे, चाहे वो बेसिकली आपको चाहे मोनोमर्स में दिया हो या बाइनोमियल्स में दिया गया हो या ट्राइनोमियल्स में दिया गया हो, ठीक है। आपको उनके जो अगर मोनो में अगर दिया गया हो, मोनोमर्स में दिया गया, तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो जो x की वैल्यू जो आएगी 1 ही आएगी, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? वो जीरोस कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बाइनोमियल्स की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे टर्म्स नहीं दिया गया, यहाँ पे जैसे सपोज एग्जांपल तब पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2x दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो वहाँ पे x की 2 वैल्यू निकलेगी। जो x की 2 वैल्यू निकलेगी वही हमारी जीरोस होंगी। ट्राइनोमियल्स में क्या होता है, जहाँ पे 3 वैल्यू निकलेगी वो ट्राइनोमियल्स है, ठीक है, वो 3 जीरो निकलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पॉलीमर्स से जीरोस निकाले जाते हैं, ठीक। अगर आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो डिग्री के हिसाब से पॉलीमर्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? पहला होता है लीनियर, जैसा कि मैंने आपको बताया टर्म के आधार पर 3 होते हैं, उसी प्रकार से डिग्री के आधार पर भी 3 होते हैं। तो पहला जो होता है वो लीनियर होता है, जिसमें 2x से सिंपल 1 होता है, क्वाड्रेटिक में मतलब 2 होता है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इसकी पावर 2 होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्यूबिक का मतलब होता है, सॉरी क्यूबिक का मतलब होता है यहाँ पे
जिसकी पावर क्या होती है डिग्री। यहाँ तो डिग्री की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 1 है। यहाँ पे डिग्री डी और लीनियर होता है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे क्यूबिक में देखिए क्या है कि ये डिग्री है 3 यानी क्यूब है, यानी क्या होगा क्यूबिक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपके डिग्री के आधार पे पॉलीमर्स आपको बता दिया गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जीरोस कैसे निकालने हैं कैसे नहीं निकालने हैं, अगर आपको अलग से सेपरेट क्वेश्चन मतलब आपको लगता है कि अलग से कोई एग्जांपल देकर बताना है तो बता सकता हूँ, लेकिन हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको जो एक्सरसाइज 2.1 कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। हालांकि 2.1 में ऐसा कुछ है कि इसमें ग्राफ है, खाली 2.2 में चलेंगे तो उसमें जीरोस की बात कही जाएगी, तो उसमें बताएंगे पूरी डिटेल से बताएंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आता है तो फिर आप बेसिकली इसमें अलग से वीडियो बना दिया जाएगा यहाँ तक कि आपको समझ में। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में ये कहा गया कि द ग्राफ ऑफ पी वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलीमर्स पी एक्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया गया कि इस क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट दिए गए होगा, 1 2 3 4 ये हमने ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, सॉरी ये 5 ये है और 6 ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये 6 पार्ट दिए गए, इन 6 पार्ट के लिए आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, इस वाले इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, इसका इंट्रोडक्शन बताया था, पॉलीमर्स क्या होते हैं कैसे नहीं होते, तो आपने इनको अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करें। तो यहाँ पे आपको बताना है पी एक्स के लिए बताना है। ठीक है, तो पी एक्स के लिए पॉलीमर पी एक्स के लिए बताना है। तो यहाँ आपको मैंने बताया था कि आप इसके ग्राफ में 2 एक्सिस होती थी, एक होती है एक्स एक्सिस और होती है वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे आपको पी एक्स के लिए बताना है। पी एक्स के लिए बताना मतलब ये है कि ये देखना है कि जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन जो है वो एक्स पर कितनी बार काटती है, जितनी बार काटेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखो लिखा है कि मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है आपको, आपको समझ में आ जाए कि आपको लैंग्वेज आ रही है। तो यहाँ लैंग्वेज का सिंस द ग्राफ ऑफ डज नॉट टच द एक्स एक्सिस, ये लाइन जो है वो एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो एट एनी पॉइंट किसी पॉइंट में टच नहीं कर रही है, तो क्या द नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0 होंगे। ठीक है, लेकिन इस सेकंड वाले पार्ट में आप देखेंगे कि ये लाइन जो चल रही है इस प्रकार से, तो कितनी बार काट रही है एक्स एक्सिस में, है तो 1 बार काटा, तो इसका कितने जीरोस नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये थर्ड पार्ट में देखिएगा, ये जो ग्राफ है एक पॉइंट यहाँ पे काट रहा है, 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 तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 3। कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार से फोर्थ वाले में देख लीजिए कितने काट रहे हैं, यहाँ पे 2 काट रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 काट रहे हैं, तो 2 नंबर ऑफ जीरोस हो गए। इस बार 6 पार्ट में देख लीजिए क्या है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट काटा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। और यहाँ पे जो देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में देखिए, मैंने यहाँ पे 6 पहले करा दिया, फिर बाद में करा रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट काटा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4.4 जीरोस हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास टफ था नहीं, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जीरोस बता रहे थे, तो आप बता दिए जीरोस आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।